वेलकम स्टूडेंट्स। आज त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित जो उनकी सर्व समीकरणें हैं उन सर्व समीकरणों पे आधारित अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के सामने ये जो प्रश्न है, सबसे पहले साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये तीन अनुपात हैं। इन तीन अनुपातों को कॉट ए के पदों में आपको लिखना है। ठीक है, जिसके भी पद में आपको लिखना हो, आपको सीधा उससे रिलेशन देखना कि किस तरह से बन सकता है। सबसे पहले अपन साइन ए लेते हैं, जैसे साइन ए, और आपको इसको कॉट के पदों में चेंज करना है। आप जानते हैं कि साइन का सीधा संबंध कॉट से तो नहीं होता, लेकिन साइन का सीधा संबंध कोसेक से होता है और कोसेक का सीधा संबंध कॉट से होता है। अपने सर्व समीकरणों में देखा था ये बात। इसलिए सबसे पहले आप इसको कोसेक में चेंज करो, 1 कोसेक ए, और कोसेक ए को आप सीधे सीधे कॉट के पदों में चेंज कर लो। सर्व समीकरण थी आपकी 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये वो हो जाएगी √1 + कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से साइन ए कॉट ए के पदों में आ जाएगा। दूसरा जैसे सेक ए है, सेक ए। अब सेक ए देखिए कॉट के पदों में कैसे आए। सेक का संबंध है डायरेक्ट तो आपके वैसे तो कॉस से है, या फिर सेक का संबंध टेन से है। अब चूंकि टेन का संबंध कॉट से है, इसलिए आप टेन वाला संबंध में इसको चेंज कर दो, सेक को, जो कि बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर ए, और इसको कॉट में बदल लो, 1 + 1 कॉट स्क्वायर ए। लघुत्तम लेके सरल कर लो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटे में ये इस पे वर्गमूल लगाना, क्योंकि वर्गमूल साथ में आएगा, और बटे कॉट स्क्वायर ए। इसको वर्गमूल से बाहर निकाल लो, इस कॉट स्क्वायर ए को, और ये हो जाएगा √ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट ए। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा आपके सेक ए जो है वो कॉट ए के पदों में। तीसरा जैसे टेन ए है, टेन ए को आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, 1 कॉट ए। इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो कोई भी इस तरह से एक त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसको दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों में आप व्यक्त कर सकते हो। संबंधित जो अनुपात है उनको काम में लेते हुए आप उनको चेंज कर सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें जैसे आपको मान निकालने हैं, उन्हीं सर्व समीकरणों का उपयोग होगा। लेकिन आप कोण देखिए आप ध्यान से, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण है। इसमें किसी एक को चेंज कर लो, अंश में भी एक को चेंज कर लो, हर में भी एक को चेंज कर लो। जैसे मान लीजिए आप अंश में इसे चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 27 डिग्री को, तो आप इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 - 63। 27 डिग्री को अपन 90 - 63 लिख सकते हैं। और इसी तरह नीचे भी एक को चेंज कर लो, चाहे इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो। चलिए जैसे इसको चेंज कर लेते हैं अपन, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री - 73 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री पहले से है। ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और यहां साइन 90 - ए, साइन 90 - ए बराबर कॉस ए होता है, और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ये कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ए की जगह 63 है। इसी तरह से नीचे देखिए, ये कॉस 90 - ए, साइन ए हो जाएगा, स्क्वायर है ऊपर, स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और अब यहां सीधा सूत्र लगा दीजिए, जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 63 डिग्री है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 73 डिग्री है। ये आपके ऊपर वाला 1 होगा, नीचे हर ये भी 1 होगा, कुल मिला के 1 इसका उत्तर आ जाएगा। आप इन्हें दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ये दो क्वेश्चन आपके सामने सर्व समीकरणें हैं। देखिए सर्व समीकरणों को सरल करने के लिए वैसे कोई निश्चित स्टेप नहीं चलते हैं,
आपको ये विशेष करके ध्यान में रखनी है ये बात। आप इन्हें कैसे सरल करें, इसके लिए एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो साइड इसमें बड़ी हो, यानी चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, जो बड़ी साइड हो एक तो उसको लेकर के चलिए, नंबर एक। नंबर दो, यदि जरूरत पड़े तो पदों को साइन और कॉस के पदों में चेंज कीजिए, साइन और कॉस के पदों में चेंज करके उसको सरल कीजिए। वैसे आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा ऐसा करना ही पड़ता है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो ज्यादातर ऐसा करना पड़ता है अपने को। फिर तीसरी बात यह है कि आपके जो संबंधित सर्वसमीकाएं हैं, जो आपको 3 सर्वसमीकाएं आपने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनका प्रयोग आपको बहुत ध्यान से करना है कि कहां यह स्थिति बन सकती है या बनी हुई है। और साथ ही साथ जो इससे पहले आपने प्रारंभ में, इस अध्याय के बिल्कुल प्रारंभ में ही आपने जो आपसी रिलेशन पढ़े थे, जो साइन कॉस टेन कॉसेक कोसेक के, वो आपसी रिलेशन भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे पहले प्रश्न है आपके सामने, इसके अपन लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। और आपको रिजल्ट देखिए, दाईं तरफ कॉस थीटा के रूप में ही है सारे पद, तो यह तो निश्चित है कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा चेंज करने पड़ेंगे। अब इनको चेंज करने के लिए आप साइन और कॉस में इनको बदलिए सबसे पहले। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। चाहो तो पहले होल स्क्वायर को खोल सकते हो, उसके बाद में चेंज कर लेना, और चाहे पहले इसको चेंज करके बाद में होल स्क्वायर को खोल लो, वो आपकी इच्छा है। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर, वैसे ये स्थिति बन रही है, लेकिन इससे पहले आप इसको थोड़ा और चेंज कर लो लघुत्तम लेकर के, क्योंकि लघुत्तम लेके चेंज करने से ये और थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये 1 माइनस कॉस थीटा इस तरह से बन जाएगा। अब यहां पर है साइन थीटा है या 1 माइनस कॉस थीटा है, यहां होल स्क्वायर लगा हुआ है। होल स्क्वायर जब खोलोगे तो ऊपर अंश में तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये दाईं तरफ है, आपको रिजल्ट में ध्यान रखना है हमेशा, जब भी आप ये सर्वसमीकाएं सिद्ध करने चले इस तरह के प्रश्न, तो दाएं पक्ष पे हमेशा निगाह रखने की क्या लाना है। देखिए, आपको 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। आपके 1 माइनस कॉस थीटा की घात 2 आई हुई है, इसके मतलब एक घात यहां से हटेगी पक्का। नीचे भी कॉस का ही पद है 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन यहां साइन का पद है, इसलिए आप इस साइन को कॉस में चेंज कीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा केवल, होल स्क्वायर केवल ऊपर ही है। ये आपने वो सर्वसमीका लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो आपने सर्वसमीका यहां अप्लाई की है। चाहो तो आप इसको दिखा भी देना कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अपन ने इसको यूज किया है। इसमें साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। इसके गुणनखंड कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे ये 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड करते हो वैसे ही एक घात ये कट जाएगी, एक घात बचेगी, और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि बराबर राइट हैंड साइड के। इसी तरह इसको देखिए आप, इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और लघुत्तम लेके सरल कीजिए। लघुत्तम इसका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये लघुत्तम आ जाएगा। ये और ये दोनों पद लघुत्तम में आ जाएंगे। इस पे ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि 2 पद हैं इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। इसका भाग दोगे इसमें तो ये आएगा भागफल, इसकी ऊपर गुणा कीजिए, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। इसका भाग दो यहां पर, ये आएगा भागफल, इसकी यहां गुणा कीजिए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा।
होल स्क्वायर खोल लो, देखो ऊपर कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए, और बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये स्थिति है। अब यहां पर देखिए आप ये दो पद इकट्ठे कीजिए एक साथ, ये पद और ये पद, इन दोनों को एक साथ लो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, और बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और ये जैसा कि आप जानते हैं सर्व समीका जो अपन ने यहां पे यूज की थी इस क्वेश्चन में, वही सर्व समीका है ये। इसका मान 1 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये है, मिलकर के 2 हो जाएंगे, और ये 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, जिसमें ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएगा और ये 2 अपॉन कॉस ए बचेगा, यानी 2 गुणा 1 बटे कॉस ए, और 1 बटे कॉस ए आप जानते हैं सेक ए के बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाएगा 2 सेक ए बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से ये रिजल्ट आपके सिद्ध हो जाएगा। दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले ये प्रश्न आपके, इसके लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ये आपके हो जाएगा। और चूंकि आपको इन्हें साइन कॉस में पहले चेंज करना है, साइन कॉस में चेंज कीजिए, क्योंकि दाईं तरफ जो आपके रिजल्ट है वो सेक और कोसेक हैं, इनका डायरेक्ट संबंध वैसे साइन कॉस से होता है, इसलिए साइन कॉस में आप इनको चेंज कर लो इनको। और डायरेक्ट यदि आप tan वगैरह के पदों में ही पहले रखना चाहते हैं तो फिर यूं कहो कि सारे पहले tan में चेंज कर लो इनको, भाई या तो सारे tan में चेंज कर लो, जो कोट है उसको भी tan में चेंज कर लो, तो सारे पद tan में हो जाएंगे। ये भी संभव है इसमें, आप इस तरह भी इसको सरल कर सकते हो। तो जैसे आप इसको देखिए tan में चेंज कर लीजिए, ये tan थीटा और बटे 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और ये इसको भी आप tan में चेंज कर लो, 1 अपॉन tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ये स्थिति मिलेगी आपको। ये लघुत्तम लेके सरल कीजिए, tan थीटा इसका लघुत्तम आएगा tan थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा, और ये tan थीटा नीचे आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, यू आ जाएगा। ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और बटे tan थीटा माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, इस तरह की स्थिति मिल जाएगी आपको। आप इन्हें लघुत्तम लेके सरल कर सकते हो, चाहो तो पहले, चाहो साइन कोस में चेंज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि आप इसको किस तरह से सरल करते हैं। देखिए अपन इसको पहले लघुत्तम लेके सरल कर रहे हैं, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब यहां थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ये tan थीटा माइनस 1 है, ये 1 माइनस tan थीटा है। अगर यहां से अपन माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो ये माइनस बन के ये भी tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो लघुत्तम जब tan थीटा माइनस 1 के रूप में अगर आप यहां पर लेते हो इस तरह से, तो ये ध्यान रखना कि यहां पर आपको ये चिन्ह बदल लेना है। इसका भाग दोगे एक बार जाएगा यहां पर, लेकिन ये tan थीटा भागफल आएगा, ये यहां गुणा हो जाएगी tan क्यूब थीटा। और जब इसका भाग दोगे तो यहां देखिए कि ये माइनस 1 आएगा, माइनस tan थीटा माइनस 1 की स्थिति आएगी है। ये 1 माइनस tan थीटा का भाग दोगे इसमें, tan थीटा पूरा चला जाएगा, और इसका भाग इसमें माइनस 1 से जाएगा तो माइनस 1 ही आ जाएगा। ये पद मिलेंगे कुल मिला के आपको यहां पर tan क्यूब थीटा माइनस 1 और बटे tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, ये स्थिति मिलेगी। अब यहां आप इसके गुणनखंड कीजिए a क्यूब माइनस b क्यूब की सहायता से,
तो एक तो बन जाएगा टेन थीटा माइनस एक, और एक बन जाएगा इसका वर्ग टेन स्क्वायर थीटा, एक इसका वर्ग प्लस एक, और एक इन दोनों की गुणा जो कि प्लस में आएगी टेन थीटा, और बटे टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस एक। और अब देखिए क्या स्थिति मिलेगी आपको, ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे और नीचे बचेगा टेन थीटा। यहां पर ये जो पद हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक, ये दोनों मिलकर के सेक स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएंगे, और इनको सरल करके आप इस तरह से लिखिएगा, बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा और बटे टेन थीटा। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से, यहां ये टेन थीटा बचेगा, ये ब्रैकेट कटने के बाद में ये दोनों पद मिलकर के टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक सेक स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस ये टेन थीटा। इस टेन थीटा का इन दोनों में भाग दे दो, ये पहला पद तो इस तरह से आ जाएगा, दूसरा बन जाएगा एक, ये पद बनेंगे आपके। इनको साइन कोस में अब चेंज या तो कर लो या फिर सेक थीटा पहले चेंज ही कर लो, चेंज करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 1 अपॉन कॉस थीटा स्क्वायर में, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसमें ये कॉस थीटा ऊपर से ला जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एक, ये एक घात इसकी कट जाएगी और एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एक, जो कि ये एक बटे कॉस थीटा सेक थीटा बन जाएगा, एक बटे साइन थीटा जो कोसेक थीटा बन जाएगा, और ये प्लस एक ही राइट हैंड साइड के बराबर रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न को सरल कर सकते हो। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके दूसरे क्वेश्चन में यह स्थिति आपके इस प्रकार की है कि आपको दोनों ही पक्षों को सरल करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को भी सरल करके रख दो और राइट हैंड साइड को भी सरल कर दो, एक से आ जाना चाहिए दोनों मान। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इस एक ए का भाग दो दोनों पदों में, एक बटे सेक ए और प्लस सेक ए बटे सेक ए, तो ये पद जो है ये तो बन जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा एक। लेफ्ट हैंड साइड का तो ये मान आएगा। राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। आप इसको कॉस के पदों में चेंज कर लो, अपनी जो पहली वाली सर्वसमीका है उसी के हिसाब से, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मान आ जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर ए का मान ही आ जाएगा। इसके वही गुणनखंड कर लो अंश के, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ये ब्रैकेट कट जाएगा और ये 1 प्लस कॉस ए, जो कि आपके मान आ जाएगा राइट हैंड साइड का। उत्तर आप लिख दोगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप इसको उत्तर को लिख दोगे। उतार लीजिए दोनों क्वेश्चंस को। ये दो क्वेश्चंस देखिए, पहले वाले प्रश्न में इसमें आपके एक इन्होंने कुछ कंडीशन रख रखी है कि आप इसको जो सिद्ध करें वो इस सर्वसमीका का प्रयोग करके करें। वैसे त्रिकोणमिति में आपको ये बता दूं कि कई विधि लग सकती है एक प्रश्न में, आप अपने हिसाब से किस तरह से चेंज करके उसको सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए कोई ये मत मानिए कि एक विधि हो गई बस वो फाइनल हो गई, उसके अलावा दूसरी विधि नहीं होगी। उसकी विधियां कोई भी हो सकती हैं। इसको आप साइन कोस में चेंज करके भी कर सकते हो सिद्ध, अगर चाहो तो आप इसको, लेकिन चूंकि इसमें कंडीशन उन्होंने कॉट और सेक की है जो सर्वसमीका उसकी लगा रखी है, तो आपको उसी हिसाब से चेंज करना है। देखिए अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। और चूंकि आपको इस सर्वसमीका का कॉट और कोसेक वाली का प्रयोग करना है, इसलिए आप कॉट और कोसेक के पदों में इसको आप सबसे पहले चेंज कीजिए। तो अंश तथा हर में
कॉस ए का साइन ए का बल्कि भाग दीजिए, साइन ए का भाग देने पर लेफ्ट हैंड साइड आपके बन जाएगी, या देखो कॉस ए में साइन ए का भाग दोगे कॉट ए हो जाएगा, साइन ए में साइन का भाग दोगे एक हो जाएगा, एक में साइन ए का भाग दोगे कोसेक ए हो जाएगा। इसी तरह से हर में यहां कॉस ए में साइन ए का भाग दोगे कॉट ए हो जाएगा, साइन ए में साइन ए का भाग दोगे प्लस एक आ जाएगा, एक बटे साइन ए कोसेक ए हो जाएगा। यह स्थिति मिलेगी भी एक बार तो आपको। अभी इन दोनों पदों को तो आप इकट्ठे कीजिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और माइनस एक को कीजिए अलग, और यहां पर भी कॉट ए माइनस कोसेक ए ये अलग कीजिए और प्लस एक को अलग कीजिए। आपको इस तरह से स्थिति बदलनी है ये, जिससे कि अंत में स्थिति है कोसेक ए प्लस कॉट ए ये बचे आपके। तो जाहिर है कि इस एक को या इस एक को चेंज करना पड़ेगा आपको, कोई से एक को। आप इसको चेंज करके देख लो, नीचे वाले को एक बार, और एक को कैसे चेंज करोगे, इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके। देखिए इसमें एक कहां से आएगा सर्वसमीका में, ये एक कोसेक स्क्वायर ए में से कॉट स्क्वायर ए घटा लो, एक हो जाएगा मान। तो उसी एक की जगह आपको यही मान रखना है इस स्थिति में। या यहां पर जैसे मान लो आप चेंज कर रहे हो ये, तो ये आप इसकी जगह भी रख सकते हो ये स्थिति। तो आपने कहां रखा है, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सही ढंग से कैसे समझते हो। देखिए मैं आपको एक बार अलग से करके दिखा देता हूं क्वेश्चन में करने की बजाय। जैसे मान लीजिए आप यहां रखते हैं इस एक की जगह पर, ये कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट ए, तो आपको स्थिति एक बार देखो ये मिलेगी, कोसेक ए प्लस कोट ए और माइनस में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये मिलेगा। जिसमें आप जब इस पद के गुणनखंड करोगे, यहां के इसके गुणनखंड, तो कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए आएंगे, और ये कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आकर के ये बच जाएगा कोसेक ए, इधर तो बच जाएगा एक, और माइनस बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए, ये स्थिति बचेगी। यानी कोसेक ए प्लस कोट ए ये जब आप कॉमन लोगे तो यहां बचेगा एक, और माइनस ये बचेगा कोसेक ए और प्लस का कोट ए हो जाएगा। और आप नीचे देखिए ध्यान से, आपके ये कोस्टे माइनस कोसे के प्लस एक, देखो यही स्थिति है, इसलिए ये आपके कट जाएंगे स्थिति में। तो आप इस एक की जगह चेंज कर लो, ये यहां अंश में, हर में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन यहां पर नीचे की बजाय ऊपर इसमें एक की जगह चेंज कर रहे हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और बटे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक, ये है। इसके गुणनखंड कीजिए आप, वो सर्वसम का या दिखा भी देना कि चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के, ये आपने सर्वसम का यूज किया यहां पर। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू कोसेक ए को बल्कि पहले लिखना आप, क्योंकि ये धनात्मक है इसमें, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये कोसेक ए माइनस कॉट ए, बटे ये कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस एक। ये ब्रैकेट कॉमन ले लो दोनों जगह से, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहां पर बचेगा एक, माइनस के चिन्ह से देखिए ये ब्रैकेट खुलेगा, फिर ये तो कॉमन आ जाएगा, और ये माइनस के चिन्ह से ये ब्रैकेट खुलेगा, तो माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए यू बन जाएगा, और बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक, ये स्थिति नीचे है। ये दोनों ब्रैकेट्स एक से ही है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा बराबर
कोट ए प्लस कोसेक ए जो कि राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इस तरह से ये आपके रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर के चलेंगे। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, लेकिन कहीं पर भी आप देखिए इसमें कोई वर्गमूल नहीं है राइट हैंड साइड में, और सेक के और टेन के पद हैं, तो आप ये वर्गमूल हटाने के सबसे पहले सोचिए। वर्गमूल तभी हटेगा जबकि ऊपर भी स्क्वायर बने और नीचे भी स्क्वायर बने होल स्क्वायर के रूप में। तो आप 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में गुणा कर दो, इसका ये चिन्ह बदलते हुए, नीचे माइनस का चिन्ह है, इसको प्लस लेते हुए और इस तरह से देखिए आप गुणा कर दो। ये अंश में गुणा कर दी और ये हर में गुणा हो जाएगी इस तरह से। और जब गुणा करेंगे तो ऊपर अंश में तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और हर में ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, वो सूत्र लग जाएगा। वर्गमूल आ जाएगा दोनों का, ऊपर अंश में देखिए 1 प्लस साइन ए वर्गमूल आ जाएगा, और नीचे हर में ये कोस स्क्वायर ए बनेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए का वर्गमूल कोस ए आ जाएगा। ये कोस ए का बाद दोनों पदों में भाग दे दो, 1 अपॉन कोस ए और प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये बन जाएगा सेक ए और ये बन जाएगा टेन ए जो कि बराबर राइट हैंड साइड के है। इस तरह से ये परिणाम सिद्ध हो जाएगा। आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ये दो क्वेश्चंस देखिए, सबसे पहले यहां पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा पॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और रिजल्ट में आपको देखो दाईं तरफ टेन थीटा लाना है। जाहिर है कि ऊपर साइन थीटा और नीचे कोस थीटा, जब आएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा तो टेन थीटा में बदल जाएगा। तो अंश में सबसे पहले देखिए साइन थीटा कॉमन है, ये कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से बचेगा, और नीचे कोस थीटा कॉमन है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बचेगा। ये स्थिति अपन ने इस तरह से कॉमन लेकर निकाल ली, और जाहिर है कि ये आपस में कटने चाहिए, कहीं न कहीं कटेंगे तभी जाकर के ये साइन थीटा बटे कोस थीटा बचेगा जो कि टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। अब इसमें स्थिति यह है कि आप ये जो पद है एक, आप इसको चाहो चेंज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के रूप में चेंज कर सकते हो, या इसका विभाजन कर सकते हो। इसका विभाजन कर सकते हो 2 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस स्थिति में विभाजन कर सकते हो, या अगर यहां नहीं करना चाहते हो तो आप इसका विभाजन कर लो, एक जगह विभाजन कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। देखिए अपन यहां विभाजन कर रहे हैं इस जगह पर, ये बराबर साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा, और ये 2 और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का ये लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो अपनी सर्वसमीका का प्रयोग करके, सर्वसमीका वही कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अपन ने कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर लिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दिया है। 2 की गुणा पहले है और 2 की गुणा अपन ने यहां लिख दी है। इस ब्रैकेट्स को खोलो, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा, ये 2 से आप गुणा करेंगे अंदर तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, इस 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा प्लस का, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से ब्रैकेट हो जाएंगे, कट जाएंगे, यह आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो कि बराबर टेन थीटा है, बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से ये रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। और जैसे ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को आप खोलते हैं वैसे खोल लीजिए इनको होल स्क्वायर्स को। तो ये पता आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। इसी तरह से ये होल स्क्वायर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ये पद और ये पद, ये तो दोनों देखो साथ कर लो ताकि इनमें सर्वसमिका लग सके अपनी। ये स्थिति, ये जो गुणनफल है साइन ए इंटू कोसेक ए और ये तो ये कोस ए इंटू सेक ए, क्योंकि ये पद आपस में व्युत्क्रम है और व्युत्क्रम फलनों का जो गुणनफल होता है हमेशा एक होता है। तो साइन ए इंटू कोसेक ए इसका गुणनफल भी एक हो जाएगा और कोस ए इंटू सेक ए इसका गुणनफल भी एक हो जाएगा। ये कोसेक स्क्वायर है, इसको अपन थोड़ा बाद में लिखेंगे, पहले ये पद लिख लो प्लस 2 इंटू 1 और प्लस ये लिख लो कोसेक स्क्वायर ए। इसी तरह से ये सेक स्क्वायर ए ये लिख लो और ये 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये पद आप देख रहे हैं एक में बदल जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएंगे और रिजल्ट में चूंकि आपको tan और cot के पद लाने हैं इसलिए आप इनको चेंज कीजिए। कोसेक स्क्वायर ए ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ये 2 एकम 2, ये 2 एक 3 एक 4 2 6 एक 7 तो ये हो गए और ये tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर के ये पद हो जाएंगे जो कि बराबर राइट हैंड साइड के आ जाएगा। इस तरह से आपके ये रिजल्ट सिद्ध हो जाएंगे। आप दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए इनको। ये 2 प्रश्न देखिए, इसमें सबसे पहले इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और आप इन सभी को साइन और कॉस में चेंज कर लो। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए और ये 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। इस ब्रैकेट को भी लघुत्तम लेके सरल करो, लघुत्तम इसका आएगा साइन ए, यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस ब्रैकेट का लघुत्तम आएगा कॉस ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये पद आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। इस तरह से ये पद हो जाएंगे कुल मिलाकर के इनमें आपके। और यहां पर कुछ घातें आपके देखिए इनमें कट भी जाएंगी, जैसे कॉस ए की एक घात कट जाएगी, यहां से एक घात बचेगी और साइन ए की एक घात कट जाएगी, यहां से एक घात बचेगी। तो ऊपर कॉस ए बचेगा और नीचे यहां पर ऊपर ही साइन भी बचेगा, ये साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए ये मान बचेगा कुल मिला के अंश और हर दोनों में कटने पिटने के बाद में। अब चूंकि इससे आगे ये तो सरल हो नहीं सकता इसलिए अपन राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। पुनः राइट हैंड साइड बराबर 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। इनको अभी आप साइन कॉस में चेंज कीजिए, ये साइन ए बटे कॉस ए और ये कॉस ए बटे साइन ए। लघुत्तम लेके सरल करो, ऊपर तो एक है ही है और नीचे लघुत्तम आएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए और यहां कॉस ए का भाग दो, देखो साइन ए आएगा, साइन ए के ऊपर यहां साइन ए से गुणा होकर के साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन ए का भाग दोगे तो कॉस ए भागफल आएगा, कॉस ए के ऊपर गुणा होगी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये एक बन जाएगा और ये जो साइन ए बटे कॉस है ये जो है ये अंश में पहुंच जाएगा, 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बटे 1 जो कि बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए।
और यही मान आपका लेफ्ट हैंड साइड का आया था, उत्तर लिख दोगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए इस क्वेश्चन को एक सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले देखिए आप, 1 + tan स्क्वायर ए और बटे 1 + cot स्क्वायर ए। सीधी सीधी सर्वसमिका है, सेक स्क्वायर ए बन जाएगा और ये सीधा सीधा कोसेक स्क्वायर ए बन जाएगा। चेंज कीजिए इनको साइन और कोस के पदों में, ये अंश तो बन जाएगा 1/cos स्क्वायर ए और ये बन जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, जिसमें साइन स्क्वायर ए यहां अंश में पहुंच जाएगा, ये हर जो है यहां नीचे अंश में आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। अब इसकी मिडिल साइड लेते हैं अपन। मिडिल साइड जो है वो बराबर है 1 - tan a बटे 1 - cot a होल स्क्वायर, और आप इस होल स्क्वायर को जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a और बटे 1 + cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a, ये स्थिति मिलेगी। ये हिस्सा जो ये यहां पर है, ये तो सेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। सेक स्क्वायर a माइनस 2 tan a और बटे कोसेक स्क्वायर a माइनस 2 cot a। और अब चेंज कर लो इनको आप साइन और कोस के पदों में चेंज कर लो, या फिर आप इनको सभी को चाहो तो tan के पदों में भी चेंज कर सकते हो, यानी सारे, क्योंकि आपको रिजल्ट देखिए tan में लाना है, इसलिए आप चाहो तो इनको tan के पदों में चेंज कर सकते हो। बाकी बढ़िया है कि आप साइन कोस के पदों में इनको चेंज कीजिए। 1/cos स्क्वायर ए माइनस 2 sin a बटे cos a और बटे में 1/sin स्क्वायर a माइनस 2 cos a बटे sin a। और लघुत्तम लेके सरल करो, देखो दोनों हिस्से। सबसे पहले अंश को सरल करो, अंश का लघुत्तम आएगा cos स्क्वायर a। आप इस cos स्क्वायर a का भाग दो, इसमें cos a आएगा, भागफल cos a की 1 से गुणा हो जाएगी cos a, माइनस cos a का भाग दो, फिर cos a आएगा, इस sin a से गुणा हो जाएगी 2 sin a इंटू cos a। हर में लघुत्तम आएगा sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a का भाग दो, इसमें आपके ये यहां थोड़ा करेक्ट करना, ये 1 आएगा। cos स्क्वायर a का भाग दोगे, एक बार जाएगा, 1 की 1 से गुणा होगी, 1 आएगा। sin स्क्वायर a का sin स्क्वायर a में भाग दो, 1 आएगा, भागफल 1 की 1 से गुणा 1 हो जाएगी। sin a का भाग दो, यहां पर आपके sin a आएगा, भागफल यहां गुणा हो जाएगी, -2 cos a इंटू sin a। देखिए कौन सी राशि किधर जाएगी, ये sin स्क्वायर a यहां ऊपर अंश में पहुंचेगा, 1 - 2 sin a इंटू cos a, और नीचे ये cos स्क्वायर a नीचे आएगा, ये 1 - 2 sin a इंटू cos a नीचे बनेगा। ये आपस में कट करके sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a, यानी ये भी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। इस तरह से आपके ये दोनों क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, और इन्हीं के साथ साथ ही आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो अनुप्रयोग वगैरह है, मान लो कहाँ इसका यूज कर सकते हैं अपन इसका, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपसे एक निवेदन है कि आप इन चैनल को यदि प्लीज आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।